ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप वास्तु के द्वारा भूमि का चयन, भूमि किस फेसिंग की शुभ लाभकारी होती है और उस भूमि के चारों तरफ कौन कौन सी टी रोड अशुभकारी होती हैं, इसका आप अध्ययन कर रहे थे। इसी के साथ में क्योंकि आप जैसा देखते हैं कि जनता प्रतिदिन उत्तर उत्तर बढ़ती चली जा रही है, पब्लिक की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है और भूमि जो निश्चित है वह चौकी तो है। भूमि का विस्तार या भूमि कोई रबड़ की चीज नहीं जिसको खींच करके बड़ा कर दिया जाए। तो भूमि का आकार निश्चित है और पब्लिक का आकार दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकार से भूमि का अभाव महसूस होने लगता है। जो घने आबादी वाले शहर हैं वहां भूमि का विशेष रूप से बहुत बड़ा अभाव होता है। ऐसे इस दृश्य को देखते हुए, इस प्रकार की के परिस्थितियों को देखते हुए मनुष्य जो बहुत ही बुद्धिमान है, जागरूक है और उसने भूमिगत निर्माण शुरू कर दिया, जिससे एक मंजिल जिसको हम तहखाना कहते हैं, तहखाने के रूप में निर्माण कार्य बन जाता है, जिससे गृह स्वामी उस तहखाने का भी अपने जीवन काल में अनेक प्रकार से प्रयोग करता है और उसके ऊपर फिर अनेक मंजिल बना करके भी उनका उपयोग करता है। तो आप ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आज मैं आपको तहखाना के विषय में बतलाने जा रहा हूं कि तहखाना किस किस स्थान पर या आप भूखंड के किस दिशा में तहखाना शुभ लाभकारी होता है और किस दिशा में, किस भूभाग में तहखाना अशुभकारी होता है। इसी भाग के साथ आप ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए, शेयर करते हुए अनेक प्रकार के लाभों को प्राप्त करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि कोई भूखंड ईस्ट फेसिंग का है तो ईस्ट फेसिंग वाले भूखंड में गृह स्वामी को दक्षिण पश्चिम का स्थान छोड़ करके, अर्थात पश्चिम में अधिकांश भाग को छोड़ करके पूर्व के अगले भाग में तहखाना बनाना उसके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जैसा कि आप ये चित्र नंबर 1 में, डायग्राम नंबर 1 में देख रहे हैं कि ईस्ट फेसिंग में पूरे ये तहखाना बना हुआ है जो शुभ लाभकारी है। दूसरा, यदि कोई भूखंड ईस्ट फेसिंग नहीं है और वो नॉर्थ फेसिंग है तो नॉर्थ फेसिंग में भी हम उत्तरी भाग में अधिक से अधिक मात्रा में, आकार में बेसमेंट बनावे और दक्षिण दिशा में उसको आधे से अधिक तक नहीं ले जाएं। मध्य से उत्तरी भाग में तहखाना होना शुभ लाभकारी है और दक्षिण में वो अशुभकारी हो जाता है, जैसा कि डायग्राम नंबर 2 में दे रखा है। तीसरा, यदि ऐसा भूखंड है जो ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है और गृह स्वामी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसमें विस्तृत बड़ा तहखाना बनाने में असमर्थ है, तो वह गृह स्वामी उस भूखंड के जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, प्रत्येक भूखंड के हम 4 भाग करेंगे, ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, 4 भाग हो जाते हैं। उन चारों भागों में यदि नॉर्थ ईस्ट के भाग में हमारा तहखाना होगा
तो वो बहुत ही शुभ लाभकारी होगा। इसी प्रकार से यदि कोई गृह स्वामी सामर्थ्यवान है, आर्थिक स्थिति से सामर्थ्यवान है और वह पूरे भूखंड में यदि तहखाना बनाना चाहता है तो पश्चिम और दक्षिण में अधिक जगह छोड़कर, पूरब और उत्तर में कम जगह छोड़कर पूरे भूखंड में तहखाना बनाया जा सकता है, वो जो विशेष लाभकारी होगा। मतांतर से कुछ पुराणों में, कुछ शास्त्रों में ये भी है कि यदि कोई भूखंड हमारा वर्गाकार है तो वर्गाकार में मध्य भाग में यदि कोई भी तहखाना बनाया जाएगा तो वो भी शुभ लाभकारी होगा। इस प्रकार से कुछ भूखंड ऐसे होते हैं जो ईस्ट फेसिंग है अथवा नॉर्थ फेसिंग है अथवा वेस्ट फेसिंग है या किसी भी दिशा के में है, और गृह स्वामी उसमें यू आकार की यदि कोई तहखाना बनाना चाहता है तो वह सामान्य रूप से यदि हमारे ईस्ट में, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में उसका भाग यदि गहरा अंदर होगा और वेस्ट साउथ में यदि वो भाग ऊंचा होगा तहखाने का तो वो सामान्य रूप से प्रशस्त है, सामान्य रहेगा, अधिक न तो अशुभ फल देगा और न अधिक शुभ फल देगा, सामान्य रूप से उसके उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद यदि वही भूखंड यू आकार का साउथ फेसिंग बनाया जाता है तो ऐसा जो साउथ फेसिंग बनाया जाता है ऐसा यू आकार का तहखाना धन और पुत्र की वृद्धि में कमी करता है, अशुभकारी होता है। मतांतर से इस विषय में यह भी कहा गया है कि साउथ फेसिंग में जो तहखाना यू आकार का बनाया जाएगा और उसका दक्षिण पश्चिमी भाग ऊंचा होगा और पूर्व और पश्चिम और उत्तर का भाग नीचा होगा तो वह बेसमेंट धनप्रद और पुत्र की वृद्धि करने वाला होगा, धन की वृद्धि करेगा और वंश की भी वृद्धि करता है। इसी प्रकार से ये यू आकार का यदि वेस्ट फेसिंग बनाया जाता है तो ये धन का नाश करता है। ऐसा तहखाना जो पश्चिम मुखी बनाया जाता है यू आकार का वह धन का नाश करता है। क्यों कि इसमें एक भाग दक्षिण में चला जाता है, जो दक्षिण में गहरा खड्डा कर देता है, वो अशुभकारी हो जाता है। इसी प्रकार से यदि यही यू आकार का बेसमेंट तहखाना उत्तर मुखी बनाया जाता है तो इसमें भी दक्षिण पश्चिम में भाग गहरा हो जाता है, खड्डा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप और उत्तरी भाग ऊंचा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उत्तर का नाश और अनेक प्रकार के वैरी दुश्मन शत्रु पैदा हो जाते हैं, जिससे उस भूखंड में गृह स्वामी शांति पूर्वक नहीं रह सकता। इसके बाद में यदि कोई भूखंड में तहखाना एल आकार में बनाया जाता है जो उत्तर दिशा में और पश्चिम दिशा में है और जिसका दक्षिणी भाग तथा अग्नि कोण भाग ऊपर उठा हुआ है, वहां पर ये तहखाना नहीं है, तो ऐसा तहखाना, ऐसा बेसमेंट धन प्रदान करने वाला होता है, जिससे गृह स्वामी बहुत ही सुख में जीवन व्यतीत करता है और आनंदमय
रूप से रहता है। यदि कोई तहखाना एल आकार में ईस्ट और नॉर्थ में बनाया जाता है तो ऐसा तहखाना सामान्य फल प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि इसका ब्रह्म स्थान पीड़ित हो जाता है, जिसके कारण से ये शुभ फल नहीं दे पाता। यदि वही एल आकार का तहखाना ईस्ट और साउथ में बनाया जाता है तो ये ऐसा तहखाना बनाने के बाद गृह स्वामी को दंड, अनेक प्रकार के राजकीय दंड मिलते हैं। कोई न कोई कार्य ऐसा हो जाता है जिसके फलस्वरूप उसके ऊपर राजकोप होता है और राजकोप के कारण से उसको दंड मिलता है, अथवा उसका कोई न कोई शत्रु ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वो उसका मर्डर कर देते हैं, तो अतः वह गृह स्वामी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और उस भूखंड का सदुपयोग नहीं कर पाता है, उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से यदि कोई तहखाना साउथ और वेस्ट में बनाया जाता है तो ये बहुत ही अशुभकारी होता है। ऐसा तहखाने वाले गृह स्वामी सदा कलह में जीवन व्यतीत करते हैं, अनेक प्रकार की कष्ट पीड़ा महसूस होती है, अनेक प्रकार के असाध्य रोग भी होते हैं जिससे उनको उनका जीवन सुख में नहीं रह पाता। यदि ये तहखाना दो भागों में बनाया जाए, पूर्व और पश्चिम, बीच में ब्रह्म स्थान ऊंचा ठा रहे, इस प्रकार का दो शाखाओं के रूप में यदि कोई बनाया जाता है तो ऐसे तहखाने के कारण से जो गृह स्वामी होता है, गृह स्वामी के जो भाई बंधु होते हैं, वो उसका लगातार विरोध करते हैं और विरोध के कारण से आपस में भाई भाइयों में शत्रुता पैदा हो जाती है और शत्रुता के कारण से वह सुख में जीवन व्यतीत नहीं कर पाते, अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक और आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से ये डबल शाखा वाले दो बेसमेंट बराबर पैरेलल यदि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में बनाए जाते हैं तो ये ऐसा बेसमेंट जो है धन का नाश करने वाले होते हैं, जिससे गृह स्वामी का उत्तरोत्तर पैसा खर्च होता रहता है, बीमारियों में, अनावश्यक कार्यों में और अनावश्यक यात्राओं में पैसा खर्च हो जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति जो है मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत पीड़ित रहता है और उसका परिवार भी पीड़ित अवस्था में रहता है, उसका सुखमय जीवन व्यतीत नहीं होता। इसलिए इस प्रकार से यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इसका अपने जीवन काल में अनेक भूखंडों में तहखानों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो वह आपके लिए शुभ लाभकारी होगा और उससे आपका और दूसरे भूखंड स्वामियों का कल्याण होगा। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।